प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप 3 फरवरी को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देंगे ना जी, तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो 3 फरवरी का आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम होगा, राजनीतिक विज्ञान का एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें 100% टकराने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि 3 फरवरी को जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और पूरा का पूरा पेपर आपका छप जाए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को जो है ना जी आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि 100% गारंटी है कि तमाम प्रश्न आपका इसी से रहने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो लगातार आप मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आप बस से आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस को बेहतर करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधा का सीधा टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहां पे बात करते हैं ना जी समय के बारे में। जब आप 3 फरवरी को एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, और 15 मिनट का जो समय होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें एक्स्ट्रा समय रहता है, और इसमें आपको OMR वाला पेपर का टोटल काम कर लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपका पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होगा टोटल पूर्णांक आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने आप पे विश्वास रखिएगा, दिन रात मेहनत कीजिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे क्या होता है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, मतलब इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इन तमाम चीजों को आप जरूर पढ़िएगा। और हमारे पास 1 नंबर का प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और हमारे पास प्रश्न जो दिया गया है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे 2 नंबर का कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा ना जी, आप इसको 100% करेक्ट करके चलेगा, एग्जाम में तमाम प्रश्न आपका यहीं से छपने वाला है। और वही बात करते हैं हमारे पास 3 नंबर का प्रश्न। तो 3 नंबर का प्रश्न सिंपल है, सीधा से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। क्या इसका आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है। तो क्वेश्चन का सिंपल सा क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से जो होगा सी होगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल आप सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी अगला प्रश्न के बारे में। तो हमारे पास प्रश्न क्या देगा, हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न है। इसका सिंपल सा कहना है कि मौलिक क्या है, मौलिक अधिकार किस भाग में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से बी हो जाएगा ना जी, आप इसी को 100% करेक्ट करके चलिएगा, एग्जाम में सभी का सभी प्रश्न आपका टकराने वाला है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 5 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और खतरनाक प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारत में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं। तो देखिए भारत में कुल मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो टोटल मौलिक अधिकार 6 है। क्या टोटल मौलिक अधिकार 6 है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सबके लिए 100% टकराने वाला पेपर लेकर के आए हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है जी कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे अनुच्छेद 21A में है। आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे चैनल पे नए हैं जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है जी कि नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नीति निदेशक जो तत्व होते हैं वो किस देश से लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया। किससे लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और हमारे पास 8 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी, इसका सिंपल सा कहना है ना विनोद कि संविधान का संरक्षक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। हम लोग जानते हैं कि संविधान का जो संरक्षक होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कौन होता है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय
होता है, क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा ना जी। आप इसको 100% करेक्ट करके चलेगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया और आपको बोले ना जी कि पूरा का पूरा आपका पेपर ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हैक हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में यकीन मानिए, अपने भैया पे विश्वास रखिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। और हमारे पास 9 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सा अनुच्छेद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु किस अनुच्छेद का निर्माण किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो अनुच्छेद 32 है। क्या अनुच्छेद 32 है? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलेगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत किस प्रकार का गणराज्य है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या भारत जो किस प्रकार का गणराज्य है, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी का होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरयुक्त सभी हो जाएगा। क्या उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक भी है और धर्मनिरपेक्ष है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से तीनों का मेरे प्यारे प्यारे बच्चा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही करके चलेगा। और हमारे पास 11 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी, सिंपल है, सीधा से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि भारत का राष्ट्रपति, क्या भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं कैसे चुने जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। क्या अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर जो आपका जो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में, ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। और 12 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना जी, कितने वर्षों का होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग हमेशा रखिएगा आज 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं ना जी, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न दिया गया, सिंपल है, सीधा से मेरे प्यारे बच्चों कि वास्तविक यहाँ पे कार्यपालिका कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। देखिए, वास्तविक कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला पेपर है, तो कभी भी आप वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी का सभी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास 14 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी, सिंपल है, सीधा से मेरे प्यारे बच्चों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं जी कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हमारे पास प्रश्न दिया गया ना जी 15 नंबर का। इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मंत्री परिषद जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, यहाँ पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी, यहाँ पे 16 नंबर का है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना जी, क्या कहना है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कितना होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि 5 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, 5 ईयर्स का होता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और चलिए, हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि लोकसभा का अध्यक्ष को क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग उसे क्या कहते हैं, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम लोग उसे स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा ना जी, आप इसको 100% करेक्ट करके चलिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में टकराने वाला है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह से लगातार मेहनत कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो क्या है कि राज्यसभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का अस्थाई जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं ना जी,
अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास प्रश्न दिया गया 19 नंबर का कि संसद के सदन कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कि संसद के सदन के बारे में बात किया जाए तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, आप इसी को सही कीजिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाला है। और हमारे पास 20 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है जी कि बजट जो होता है संसद में कौन प्रस्तुत करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप हमेशा याद रखिएगा कि बजट को संसद में प्रस्तुत जो करता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। कौन करता है, वित्त मंत्री करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को आप 100% करेक्ट करके चलिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, यदि आप लोग यहाँ पे 2026 में एग्जाम देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कॉमेंट करके बताइएगा कि आप पॉलिटिकल साइंस में 90+ लाना चाहते हैं या 80+ या 70+ या मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी और केवल आप पास होना चाहते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारे पास 21 नंबर का प्रश्न है ना जी कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार कहते हैं, किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। किसको कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो चलिए हमारे पास 22 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है ना विनोद, सिंपल है, सीधा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, संसद भी नहीं करते हैं, और राष्ट्रपति करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे उसकी क्या नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए। और हमारे पास प्रश्न है ना जी कि भारत में प्रायोरिटी प्रणाली कैसी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर पे क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आप लोग यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत में जो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुदलीय हो जाएगा, बहुदलीय हो। 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सिंपल है, सीधा सा है। अब दिमाग में एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि राष्ट्रीय दल को मान्यता कौन देता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। देखिए राष्ट्रीय जो दल होते हैं उनके मान्यता के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। उसको मान्यता कौन देते हैं जी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी को आप 100% करेक्ट करके चलेगा। और जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 25 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव आयोग में समानता कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए चुनाव आयोग के बारे में बात किया जाए तो चुनाव आयोग में मुख्यतः 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप बस किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं ना जी तो भगवान भी आपको उसे मिलाने में लग जाते हैं। और 26 नंबर का प्रश्न है कि मतदान की न्यूनतम आयु क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाटे। तो हम लोग जानते हैं कि मतदान करने की जो न्यूनतम आयु होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। क्या 18 वर्ष होती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पे चैनल पे नए हैं आप सबसे बस यही कहना चाहेंगे जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और हमारे पास दिया गया 27 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा कहना है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर सी है जनता की भागीदारी है। क्या जनता की भागीदारी है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा आप बिल्कुल सही करके चलेगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि संघीय शासन का अर्थ है। देखिए संघीय शासन का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो संघीय शासन का जो अर्थ होता है ना जी, केंद्र राज्य शक्ति विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे आप बोल रहे हैं कि भैया हमको मतलब पॉलिटिकल साइंस में हम कमजोर हैं तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए जी, एग्जाम में आपको बेहतर जरूर परसेंटेज आएगा। और हमारे पास है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि
संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद यहाँ पे 368 में है। क्या अनुच्छेद 368 में है? ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं ना जी, आप विश्वास रखिएगा, आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। और हमारे पास 30 नंबर का प्रश्न है कि आपातकाल लागू करने की शक्ति किसे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि आपातकाल को लागू करने का जो यहाँ पे शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति को है। क्या राष्ट्रपति के पास है? ऑप्शन नंबर सी को आप 110% करके चलेगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास 31 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी कि भारत में पहली आम चुनाव कब हुए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए भारत के बारे में बात करते हैं तो पहली आम चुनाव के बारे में बात किया जाए तो पहली आम चुनाव कब की गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो देखिए 1951 से 1952 में। क्या 1951 से 1952 में? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा। आप इसको 110% करके चलिएगा, आपका एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और उसके बाद हमारे पास 32 नंबर का प्रश्न है, इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि भारत में चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए भारत में चुनाव चिन्ह के बारे में बात किया जाए तो कौन आवंटित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे निर्वाचन आयोग होगा। क्या निर्वाचन आयोग होगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिए। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। और हमारे पास यहाँ पे 33 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कब की गई? 1945 ईस्वी में की गई है, 1945। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आपको बोलिए ना जी, आप पेशेंस बना करके रखिए, इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता देंगे ना कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। और हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा बिल्कुल 100% करेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास प्रश्न दिया गया 35 नंबर का कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य जो होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल आप सही करके चलिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं ना जी, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबके लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के और कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों के, यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो भगवान भी आपको मिलाने में लग जाते हैं। क्या कि भारत यूएन का सदस्य कब बना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत जो है यूएन के सदस्य कब बना था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1945 में। क्या 1945 में बना था? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी ए हो जाएगा ना जी, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न दिया गया है, क्या कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का संबंध किससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसका संबंध जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किससे है जी? तटस्थ यहाँ पे विदेश नीति से है। आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप 100% करेक्ट करके चलिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं चैनल पे नए हैं आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है ना जी कि यहाँ पे NAM के प्रमुख नेता कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि NAM के यहाँ पे प्रमुख नेता के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कौन हो जाएगा जी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उपरयुक्त सभी है। क्या उपरयुक्त सभी है? मतलब नेहरू भी है, टीटो भी है और नासिर भी हैं। तो ऑप्शन नंबर जहां पे तीनों का तीनों बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को आप 100% करेक्ट करके चलेगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास दिया गया है यहाँ पे प्रश्न काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 39 नंबर का कि शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि शीत युद्ध जो हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किसके बीच हुआ था? यहाँ पे नाटो और यहाँ पे वार्सा के बीच हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे चैनल पे नए हैं और इस बार एग्जाम देंगे, आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। और हमारे पास 40 नंबर का प्रश्न है कि नाटो किसका संगठन है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि नाटो जो संगठन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किसका है? सैन्य का संगठन है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे आप लोग क्या कह रहे हैं, आप सबसे बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, मेहनत पे ध्यान दीजिएगा, कंसिस्टेंट होकर के अपना पढ़ाई कीजिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और भारत के नीति निर्देशक तत्व का आधार क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कि भारत के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उसका जो आधार क्या है? कूटनिरपेक्षता है। क्या कूटनिरपेक्षता है? ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा पेपर आपका टकराने वाला
तो हमारे पास प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के प्रस्तावना में टोटल 5 आदर्श हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं चैनल पे, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 43 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या होता है जी, ऑप्शन नंबर सी होता है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक नहीं कीजिएगा और मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल कीजिए। क्या कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, भारत का जो संविधान है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किस प्रकार के है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। क्या है, लिखित संविधान है, लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिंपल है, सीधा सा है ना जी, कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा के गठन के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 1946 में हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा ना जी, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास 46 नंबर का प्रश्न दिया गया है, क्या है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे, जुड़े हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है किस संशोधन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और जितने भी बच्चे आप लोग क्या है पैसेंस बना करके रखिएगा। और हमारे पास प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, भारत में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, भारत में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात कर लिया जाए तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। आप लोग ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं ना जी, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 48 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं किससे संबंधित होते हैं, यहाँ पे शासन की नीति से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा ना जी, आप इसी को सही कीजिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएगा। और हम तो बोलते हैं ना जी, आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टकराएगा। क्या कि संघ सूची किससे संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि संघ सूची जो है किससे संबंधित है, केंद्र विषय से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हुआ। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी, हमारे पास आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न दिया गया है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, समवर्ती सूची किससे संबंधित है। देखिए, समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो किससे संबंधित है जी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और कमेंट करके बताइएगा ना जी आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप सबके कमेंट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा कमेंट, आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।